नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सिलसिला सामने आ रही है, जहां पर इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त होगी, सरकार बौखलाहट में आ गई है, बाहर के लोग यहां आकर पैसे बांट रहे हैं, मेरी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगी। तो अभय चौटाला की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त होगी, सरकार बौखलाहट में आ गई है, बाहर के लोग यहां आकर पैसे बांट रहे हैं। बड़ा आरोप लगाया गया है अभय चौटाला की तरफ से। उन्होंने दावा किया है कि मेरी वोट ऑफ परसेंटेज इस बार बढ़ेगी। तो एलनाबाद में इस समय जोर शोर से मतदान जारी है। इसी बीच इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त होगी, सरकार बौखलाहट में आ गई है, बाहर के लोग यहां आकर पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मेरी वोट ऑफ परसेंटेज इस बार बढ़ने वाली है। तो अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि मेरी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगी, बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त होगी। उनका कहना है कि सरकार बौखलाहट में आ गई है, बाहर के लोग यहां आकर पैसे बांट रहे हैं। तो एलनाबाद में इस समय जोर शोर से मतदान जारी है। लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। बता दें कि इनेलो की तरफ से अभय चौटाला मैदान में है। इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से एलनाबाद की सीट खाली हुई थी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब एलनाबाद की सीट पर आज मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलने वाला है। इसी बीच इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम सिंह जुड़ चुके हैं। राम सिंह, इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि बाहर के लोग यहां आकर पैसे बांट रहे हैं। सतनाम सिंह सुन पा रहे हैं? लगता है सतनाम सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सिरसा से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का बड़ा बयान। जी सतनाम, अभय चौटाला की तरफ से दावा किया गया है कि बाहर के लोग यहाँ आकर पैसे बांट रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक की बिल्कुल सबसे बड़ी खबर है कि सिरसा में जो बाई इलेक्शन एलनाबाद में चल रहा है, तो उसको लेकर आईएनएलडी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि यहाँ एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा के जो नेता हैं लोगों को पैसा बांटकर वोट लेने की जो स्कीम कर रहे हैं, ताकि इनेलो कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। हालांकि पुलिस को शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। साफ तौर पर अभय सिंह चौटाला ने पुलिस और जो दूसरी जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस को शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि इस मामले में जल्द ही चुनाव आयोग को शिकायत भी की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग को शिकायत अभय सिंह चौटाला द्वारा पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने अपनी चौथी जीत का भी यहाँ दावा किया। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बार उपचुनाव में 30,000 से ज्यादा वोटों से वे जरूर विजयी होंगे। सतनाम, अभय सिंह चौटाला ने ये आरोप किस आधार पर लगाया है? क्या उनके पास कोई सबूत है इस बात का? बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से जब बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत हैं, ऐसे कुछ इनपुट हैं जहां से उनको शिकायत मिल रही थी कि इनेलो कार्यकर्ता ही उनको लगातार इनपुट दे रहे थे कि जो गांव में भाजपा के नेता लोगों को वोटर्स को पैसा देकर उनके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस के सामने उनको पकड़वाया भी गया, लेकिन बावजूद इसके कि पुलिस ने कुछ कार्रवाई करने के बजाय उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। साफ तौर पर अभय सिंह चौटाला ने कुछ ऐसे इनपुट भी चुनाव आयोग और पुलिस को दिए हैं, जिसके आधार पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सतनाम सिंह, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, क्योंकि काफी गंभीर मामला है? जी बिल्कुल, अभी तक जो हमारी एलनाबाद के डीएसपी से बातचीत हुई है, तो फोन पे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी उनके पास कोई लिखित में शिकायत नहीं आई है। लिखित में शिकायत आएगी तो उसके बाद ही जांच की जाएगी और उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। सतनाम, अभय सिंह चौटाला हरियाणा में कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। एलनाबाद को चौटाला परिवार का गढ़ भी माना जाता है। क्या लगता है गठबंधन गढ़ में सेंध लगा पाएगा?
बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला का इतिहास बता दें कि अब तक 3 बार चुनाव इलाहाबाद से लड़ चुके हैं। 2010 में बाई इलेक्शन में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उसमें भी काफी बड़ी मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की थी। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में भी अभय सिंह ने तकरीबन 11,000 से लीड हासिल की थी। तो अब 2020-21 का चुनाव चल रहा है, तो अभय सिंह चौटाला को उम्मीद लग रही है कि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। सतलम एलनाबाद मुख्य रूप से ग्रामीण इलाका है और यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सतराम सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक जी जुड़ चुके हैं। रमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। धन्यवाद। रमन जी, एलनाबाद मुख्य रूप से ग्रामीण इलाका है और यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी के लिए सीट निकालना कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। मुश्किल तो अभय चौटाला जी के लिए है, क्योंकि इनकी एक पुरानी आदत है कि इनका मन काम कुछ करने का करता, कर कुछ आते हैं। पहले बनने गए थे, पानी लाने गए थे, भगीरथ बनने गए थे हरियाणा के लिए, और पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम बन के आ गए थे रोड फोड़ के। ऐसे ही आज भी बात करने गए थे कि तीनों के तीनों कृषि बिल वापस लेकर आएंगे, जो एक्चुअल में कृषि बिल है ही नहीं। लेकिन आज के समय जो अपनी सीट दोबारा लड़ने जा रहे हैं, तो पहले रिजाइन ही क्यों करी थी भाई? तो ये विडंबना अपने लिए रखते हैं। और अभी मैं आपका ऑफिस बोल रहा था कि जी वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जी जमानत जब्त करवाएंगे भाजपा जसपा की। अगर नहीं करवा पाए तो क्या करेंगे, ये भी बता देना चाहिए उन्हें साथ में। रमन जी, अभय चौटाला की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि बाहर के लोग यहाँ आकर पैसे बांट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, अभय चौटाला कुछ भी कह सके, राकेश टिकैत कुछ भी कह सके, ये तो ऐसे लोग हैं जो अपनी ही मदमस्त होके चलते हैं। इनका कोई दीन ईमान थोड़ी है। लेकिन वो कह रहे हैं उनके पास कुछ साक्ष्य भी है और इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग से भी करेंगे। तो करेंगे क्या, कर क्यों नहीं रहे हैं? करूंगा, जीऊंगा, बोलूंगा। अरे आज बोलो, अभी करो, क्यों नहीं कर रहे हो? मुंह में दही जमी है, हाथ में मेहंदी लगी है। रमन जी, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि मुश्किल तो अभय सिंह चौटाला के लिए रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है सर कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा में कभी विधानसभा चुनाव हारे नहीं है। एलनाबाद को चौटाला परिवार का गढ़ भी माना जाता है, तो क्या गठबंधन गढ़ में सेंध लगा पाएगा इस बार? लगता है रमन जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो सिरसा से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहर के लोग यहां आकर पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास इसके कुछ सबूत भी है, जो जल्द ही वो पुलिस और चुनाव आयोग के सामने पेश करने वाले हैं। चलिए बढ़ते अब आगे। एलनाबाद उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली है। यही नहीं, सुरक्षा के तहत अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी की भी तैनाती की गई है और पूरे इलाके में नाकेबंदी भी कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम भी बनाई है। वहीं एलनाबाद उपचुनाव के लिए कुल 211 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 121 बूथ असंवेदनशील है। बता दें कि एलनाबाद विधानसभा सीट पर 1,85,000 से ज्यादा मतदाता है, जिनमें 98,000 से ज्यादा पुरुष है, जबकि 86,000 महिलाएं शामिल है। आपको यह भी बता दें कि एलनाबाद विधानसभा सीट पर इनेलो के अभय सिंह चौटाला, बीजेपी के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशी मैदान में है।
आप यहाँ प्रेस हमारी जो फोर्स के साथ ब्रीफिंग थी उसमें भी सुन रहे थे कि कल के एलनाबाद उपचुनाव के लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। जो सभी बूथ हैं उन पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। जो जिन बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील वल्नरेबल आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, उन पर अलग से एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई हैं जिनमें पैरामिलिट्री की हमारी जो सेक्शंस हैं और प्लाटून्स हैं वो भी शामिल हैं। वहीं एलनाबाद सीट से बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा अपने परिवार के साथ सालासर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और अपनी जीत के लिए दुआ भी मांगी। इस दौरान गोविंद कांडा अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आए। बता दें कि एलनाबाद सीट से इनेलो के अभय सिंह चौटाला, बीजेपी के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशी आज मैदान में है, जिनकी किस्मत का आज फैसला मतदाता करने वाले हैं। का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए। और जो आने वाला रुझान है वो सरकार के हक में आए, सरकार के साझे हों कि जो एलनाबाद का जो विकास रुका हुआ है, एक विकास की गंगा बहे, एलनाबाद में एक विकास हो। तो मैं मेरे सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो आपका एक एक आशीर्वाद कमल के फूल पर निशान लगाकर मुझे आशीर्वाद दें। ये प्रसाद है बालाजी का, आप लोग और अरे खाद लेने दे राम हो जो बाद में। एलनाबाद उपचुनाव के लिए जारी वोटिंग के कई बूथों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। इसी बीच कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पवन बेनीवाल ने कहा कि लोगों में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह है, लोग घर से निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पवन बेनीवाल ने आगे कहा कि टफ फाइट है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। बहुत बढ़िया उम्मीद है जी, बहुत बढ़िया भारी उम्मीद है लोगों से। लोगों का उत्साह देखते नहीं बन रहा। सुबह सुबह आप देख लो कितने लोग वोट डालने आए हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों को खेतों में भी जाना है। खेतों का बहुत भारी इस टाइम खेतों में काम है, लोगों को खेतों में जाना है। सुबह सुबह लोग वोट करके और अपने खेतों में जाने के लिए तैयार है। का माहौल भी है, उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है जी, आप खुद देख लो, लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी सुबह सुबह का टाइम है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दूसरे उम्मीदवार भी आपके सामने हैं, अभय सिंह है, गोविंद कांडा है, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, टफ फाइट है, इलेक्शन है, इसमें लगने वाली क्या बात है। क्या लग रहा है, इलेक्शन है, इलेक्शन में तिकोना मुकाबला है और बढ़िया रहेगी, कांग्रेस की पोजीशन बढ़िया रहेगी। कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव सुबह मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एलनाबाद हलके की जनता से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने जानकारी दी कि इस उपचुनाव के लिए 211 बूथ स्टेशन बनाए गए हैं। सभी बूथ स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए 211 बूथ्स में हमारा जो चुनाव है वो एज पर गाइडलाइंस हम उसको कराने में संपन्न हो रहे हैं। सभी जो 211 के 211 बूथ्स हैं, यहाँ पे जो हमारा जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो स्मूथ तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे जो सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं, वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लोकल पुलिस डिप्लॉयमेंट हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी डिप्लॉयमेंट करी गई है। बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है और हर जगह पे 211 के 211 बूथ्स पे पीसफुली इलेक्शंस कंडक्ट हो रहा है। 7
सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता भी अब परेशान हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 97.72 रुपए हो गई है। बता दें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपए लीटर के ऊपर भी बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में 34 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी कई राज्यों में शतक के पार पहुंच चुका है। हरियाणा में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 91 पैसे, जबकि डीजल 97 रुपए 45 पैसे तक पहुंच चुका है। चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने महंगाई पर लोगों से खास बातचीत की। देखिए जरा। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 34 पैसों का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम पहले ही सैकड़ा पार कर चुके हैं, तो अब डीजल के दाम भी सैकड़े के पास पहुंच चुके हैं। आज के वक्त की बात करें तो मौजूदा समय में पेट्रोल के दाम 104.91 रुपए जो है वो पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल जो है वो 97 रुपए 45 पैसे जो है वो पहुंच चुका है। इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 4 के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे भले ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लोगों को फिर भी डीजल और पेट्रोल जो है वो लगातार भरवाना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या परेशानियाँ से इनको गुजरना पड़ रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इद्रिस खान। आज लगातार तीसरे दिन जो है पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो 34 पैसे बढ़े हुए हैं। पेट्रोल जो है पहले ही सैकड़ा पार कर चुका है, तो अब डीजल भी सैकड़े के नज़दीक पहुंच चुका है। क्या कहेंगे इस बार? इस बारे में ये है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। ये महंगाई जो भी बढ़ रही है ना, सारी पेट्रोल की वजह से बढ़ रही है। जैसे मैं कल माल लेने गया था जी, तो माल लेने, जैसे सिलाई का काम करता हूँ, माल लेने गया था तो वहाँ पे क्या है, उन चीज़ों की रेट बढ़ चुकी है। 10 रुपये बढ़ गई, किसी पे 2 रुपये, किसी पे 5 रुपये। तो वो क्या है, वहाँ से आगे से माल मंगवा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल से आ रहा है, तो वो अपनी रेट बढ़ा रहे हैं, तो वो उधर से रेट बढ़ा दी। मेन जगह पे कच्चा माल जहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ से बढ़ गई। फिर हमने ले जाके नीचे बेच रहे हैं, तो हमसे जैसे मिडिल क्लास के लोग, झुग्गी झोपड़ियों के लोग खरीद रहे हैं, तो हम भी बढ़ा के बेचेंगे। तो उन लोगों पे मतलब इसकी जो मार है ना पूरी, वो झोपड़ी तक जा चुकी है। तो इसको सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी कम करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब साफ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है और महंगा ट्रांसपोर्ट होने की वजह से आम जन का जीवन जो है उसमें खासी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और यही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जी, जो किचन का बजट है आम जन का, वो भी काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ है। ये तमाम परिस्थितियाँ जो हैं वो इस समय बनी हुई हैं और आम जन को रोज़मर्रा जो है इनसे रूबरू होना पड़ रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं और डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कि आखिरकार उनका क्या मानना है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना है आम जन का। इन तमाम बातों पर भी उनको गौर करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आम जन इसके बारे में क्या कुछ सोचता है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। ये बताएं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतां तो बहुत आ रही हैं। मोदी ने ना सारा कुछ खत्म कर दिता, देश खत्म कर दिता उन्हें। देखो, हर रोज़मर्रा की जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। दाना ले लो, पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत बुरा हाल। हाँ। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से किचन का बजट भी हिला हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो जी,
क्या नहीं ਵਧਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ सब कुछ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। आम जन के अंदर जो है वो सरकार को लेकर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और महंगा ट्रांसपोर्ट होने से सारी वस्तुओं पर जो है, सारे सामानों पर जो है इसका असर पड़ रहा है और उनका जीवन जो है, जीवन यापन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ किशन कुमार रिपोर्ट। भवानीखेड़ा में एक बार फिर से माइनर टूट गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। किसानों की करीब 80 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। वहीं किसानों ने विभाग पर आरोप लगाया है कि विभाग सफाई के नाम पर केवल आश्वासन देता है। इसके साथ ही किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है और साथ ही साथ खेतों से पानी निकासी की भी मांग की गई है। आपको क्या सूचना मिली थी? इस सूचना मिलते ही इसमें थोड़ी सी लीकेज हो गई थी, तो इसके कारण सूचना मिलते ही हम मौके पे आए और ये धीरे धीरे बड़ा होके, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी मौके पर जेसीबी लाकर इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवा दिया जाएगा। कितने एकड़ में लगभग पानी भरा हुआ? जी वो अभी पटवारी, कैनाल पटवारी को बुला के उससे असेसमेंट करवा लिया। 70-80 किला में जो 80 एकड़ के करीब जो मतलब पानी घुस चुका है और हमें प्रशासन से कहते हैं, हमें यह मोटर भी मांगी थी 3 दिन पहले, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। किसान मरे तो मरी जाओ, इन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हमें आपका पानी निकाल देंगे। अब फिर ये कहानी होगी, आज फिर टूट गया है। यो कब टूटा है ये पता नहीं, रात का टूटा हुआ है। सुबह 4:30 बजे हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने देखा है और जेसीबी आने से पहले हमने जो है ना इसको पाटने का काम किया है जी, इसको माइनर को, और अभी पानी घुसता जा रहा है। अभी भी आप देख लो और फ्लो खड़ा है बंद करने के बाद। इसकी तकलीफ होने के कारण वो खेतों में नहीं घूम सकता। तो जी या तो आप मतलब कुरुक्षेत्र के गांव बिलोचपुरा में एक चिकन कॉर्नर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दुकान मालिक सुखदेव सिंह ने बताया कि गैस की पाइप लीक होने से दुकान में आग लग गई। सुखदेव ने आगे बताया कि बड़ी मुश्किल से दुकान में सामान जुटा पाए थे, लेकिन अब सारा सामान जलकर राख हो चुका है। कुछ लोग नशा करने के लिए हर हद पार कर देते हैं, कई तो चोरी तक करने लगते हैं। लेकिन भिवानी के पहलवान विजेंद्र नशा छुड़वाने के लिए कभी ट्रक को पेट से खींचते हैं तो कभी छाती पर हथौड़े खाते हैं। अब की बार उन्होंने अपने 40 किलो के बेटे को दांतों से पकड़कर 250 मीटर तक दौड़ लगाई। पहलवान विजेंद्र ने ये सब विश्व रिकॉर्ड बनाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देने के लिए किया है। विजेंद्र का कहना है कि वो 2022 तक देश के अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के 100 स्टंट कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे दिखाना चाहते हैं कि देसी खाने में कितनी ताकत होती है। भिवानी का नाम रोशन कर नशे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। भाई विजेंद्र ने यहाँ जो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया हुआ है पूरे देश वर्ष के लिए, उसके लिए भाई ने बुलाया था। वो रिकॉर्ड देखने के लिए हम शामिल हुए थे और वो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा बना। उन्होंने 100 मीटर तक की रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन उन्होंने 250 मीटर उन्होंने दौड़ लगाई। जो उनका जो 100 मीटर का जो टारगेट था वो उन्होंने 45 सेकंड में अचीव किया। एक बच्चा जिसका 40 किलो वजन था उसको दांतों में डालकर वो दौड़े हैं और बहुत अच्छा रहा। बच्चे बड़े खुश हुए हैं। इससे बच्चों को और भी प्रेरणा मिलेगी और वही कोशिश, शपथ भी दिलवाई गई है कि बच्चा नशा मुक्त रहे। जी, ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इस रिकॉर्ड में अभी तक ये नया रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड का जो है हमारे को जो टारगेट दिया हुआ था, वैसे तो ये रिकॉर्ड इंसान को उठाकर थोड़ा ही दौड़ेंगे हम तभी ये क्लियर हो जाता है।
और आज ये जो रिकॉर्ड था वो 100 मीटर की बजाय हमने कम से कम 250 मीटर तक जो है दौड़कर और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इसका जो टाइम है वो 45 सेकंड था जो उसकी 100 मीटर का था। और इसके जो अलावा है वो हमारे जो कोच साहब विकास मल्होत्रा जी हैं ये घोषणा करेंगे। कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा पहुंचे आचार्य श्री महामंडलेश्वर राजगुरु बीकानेर विश्वकानंद भारती ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शब्द ही अपने आप में विशुद्ध शब्द है। इंतजार हो रही भोजन की, कोई नहीं पहले मैं दर्शन कर लूं भगवती के। सद्यस चिन्ह है क्या, कौन सी? तिकड़े का है। अगली खबर आर्यन खान से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आर्यन खान को आखिरकार रिहाई मिल चुकी है। वो शाहरुख खान के साथ घर वापस पहुंच चुके हैं। मन्नत के बाहर फैंस की भी भीड़ बढ़ती जा रही है। आर्यन को सशर्त जमानत मिली है। शाहरुख के फैंस मन्नत के बाहर वेलकम बैक का बैनर लेकर खड़े हुए हैं। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।